क्या होगा अगर मैं आपको यह कहूं कि एक पौधा धन, संपत्ति, संपदा और बिजनेस में तरक्की, पॉजिटिविटी का दावा करता है। वह भी कोई आज से नहीं, लगभग 500 साल पुरानी इसकी कहानी है। कहते हैं लोग इसे मनी ट्री। आज हम मनी ट्री के बारे में सारी बातें करेंगे आपसे। हम यह भी बताएंगे कि मनी ट्री के छिपे क्या तत्व हैं जो आपको नहीं पता है, और इस पौधे के बारे में कहीं अनकहीं बातें भी हम आपसे करेंगे जो शायद आपको पता ना हो। कहीं मत जाइएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, वरना बहुत कुछ ऐसा छूट सकता है जो शायद आपको पता ना हो। इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे। इसकी कुछ वैज्ञानिक बातें, कुछ वास्तु की बातें, कुछ फेंग शुई की बातें। ये पूरी जानकारी के बाद कुछ भी ऐसा अधूरा नहीं रहेगा। इस पौधे को आप घर में लाएं और इसके बारे में ये तो हमें पता नहीं है। ये सारी बातें मैं कवर करूंगा अपने इस वीडियो में। आइए आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने एक्सोटिक हाउस प्लांट सीरीज के अगले पौधे में, जिसे हम मनी ट्री पखीरा कहते हैं। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम जिस पौधे को लेके आए हैं, बोटेनिकल नाम तो इसका पखीरा है, लेकिन मनी ट्री के नाम से लोग जानते हैं। एक मनी प्लांट आता है और ये मनी ट्री है। सर्वप्रथम तो इस दोनों का अंतर, ये इसकी स्टेम से लगाया जाता है। हम ट्री शब्द कह रहे हैं तो यानी कि पेड़ है, और प्लांट कह रहे हैं यानी उसकी स्टेम हल्की है, मोटी नहीं है, इस तरह सख्त नहीं है। यह अंतर किसी भी प्लांट और ट्री में होता है। आखिर क्या है मनी ट्री? इसका वैज्ञानिक नाम पखीरा एक्वाटिका है। यह पौधा मैक्सिको, अमेजोन और साउथ अफ्रीका का मूल निवासी है। वहाँ इसे मालाबार चेस्टनट भी कहते हैं। वैसे तो इस पौधे की शेप एंड साइज नर्सरी वाले बहुत बनाते हैं। इसको कोई नॉट की तरह मोड़ देता है, कोई सिंगल डंडी होती है, और ये देखिए चोटी की तरह मोड़ा हुआ है। कहते हैं चोटी की तरह अगर मुड़ा हुआ प्लांट होता है तो प्रॉस्पेरिटी लाता है आपके घर में। तो ये हमारे पास जो आज पौधा है, ये देखिए इसकी 3 जटें बिल्कुल चोटी की तरह मुड़ी हुई हैं। ये थोड़ी मोटी है, ये पतली है, लेकिन है सब चोटी की तरह। नर्सरी में आपको मिल जाएगा, और अगर आपने इसे थोड़ा देखभाल किया और सालों साल आपके घर में रहेगा तो हाइट तो 6-8 फीट हो जाती है। इस पौधे को सुख समृद्धि के लिए कहीं भी लगा सकते हैं, घर में, कार्यालय में, ऑफिस में, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर शेड है थोड़ा सा आपके बाहर में तो इसे बाहर भी लगा के ऊंचा तक कर सकते हैं, अथवा घर में इसके मुताबिक लाइट दीजिए, पानी दीजिए और सॉइल दीजिए तो घर के अंदर भी ये 5 फीट तक जाता है ऊपर। इसके बारे में एक प्राचीन कहानी भी है। कहते हैं ताइवान में एक किसान बहुत गरीब था, और वो बिल्कुल अपने इष्ट देव को पूछता और कहता कि मैं ही इतना गरीब और मैं ही इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ आप ऐसा क्यों नहीं देते हैं कि मेरी भी दाल रोटी अच्छी चले, मैं भी खा पी खुश रहूं। तो जो भी उनके इष्ट देव थे, उनकी नज़र से या इसकी किस्मत से इसे यह पौधा मिल गया। उस किसान ने इस पौधे की इस तरह से नॉट वाली बनाई, सिंगल बनाई, बड़ी बनाई, और बना करके इसे मार्केट में बेचने लगा। लोगों को इतना पसंद आया यह पौधा, इसकी देखने की, इसकी रखने की और खूबसूरती इस पौधे की, कि उस किसान का व्यवसाय दिनों दिन रात दुना चौगुना तरक्की हो गया। और तब इसे कहने लगे लोग मनी प्लांट। और जैसे वो किसान की तरक्की हुई, जो इसको सेल कर रहा है वो भी तरक्की कर रहा है, और परचेज करने वाले भी तरक्की कर रहे हैं। अर्थात मनी ट्री जो किस्मत बदल दे। अब आप यह सोचेंगे कि इसी पौधे को एक्सोटिक हाउस प्लांट सीरीज में हमने क्यों चुना है। इसके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि एक मामूली सी बात है, यह रेयर इंडोर प्लांट है, कम मिलता है। अच्छी नर्सरियों में या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। अगर आपके आसपास अच्छी नर्सरी मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है, देख सुन के आप लेंगे। यह पौधा ट्रॉपिकल वेटलैंड से आता है। एयर प्यूरिफिकेशन और इंडोर लकी प्लांट तो है ही ये पौधा, और देखने में तो इतना ये आर्टिस्टिक है कि किसी भी कमरे में आप रखिए, उस जगह का लुक ही बदल देता है। जब इस पौधे को इस तरीके से मोड़ के कई लुक दिए जाते हैं, कहीं पे ये ब्राइंडेड वाला और कहीं सिंगल वाला और कहीं 3 नट जोड़ देते हैं, तो इस पौधे को बिल्कुल एक्सोटिक और ऑर्नामेंटल बना देता है, जो इसकी खासियत है। जब ये पौधा बिल्कुल छोटा होता है, ग्रोथ पे होता है, तभी इसके माली जो इसकी देखरेख करते हैं विभिन्न आकार में इस पौधे को काट छाट देते हैं, मोड़ देते हैं, और जैसे भी आकार में इसे मोड़िए, इसके बचपन में यह मुड़ जाता है। इसलिए भी आपके लिए बहुत फ्रेंडली प्लांट है यह पौधा। आखिर इतना यूनिक क्यों है? देश विदेश में बहुत जगह इसे बिल्कुल यूनिक प्लांट की श्रेणी में रखा गया है।
इनकी पत्तियों को अगर देखेंगे तो एक ये स्टेम जो निकलती है इसमें कई बार 5 कई बार 6 पत्तियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6। इस पत्ती में देखिए 1 2 3 4 5 है, कहीं कहीं तो 8 भी नजर आ जाते हैं। और इसी से वास्तु वाले फेंगशुई वाले इसे लक की श्रेणी में लेके जाते हैं, गुड लक की श्रेणी में ले जाते हैं। कहते हैं कि अगर इसके टहनियों में ये 5 जो पत्तियां निकली हैं, ये फेंगशुई में 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थ, फायर, वाटर, वुड और एयर। इन पांचों चीज को ये 5 पत्तियां रिप्रेजेंट करती हैं और इसलिए फेंगशुई में यह 5 पत्ती वाला भी बेहतर माना गया है। क्योंकि पांचों एनर्जी इसमें है, इसीलिए इसे बैलेंस एनर्जी प्लांट भी माना गया है। ये जो इस तरीके से जो चोटी की तरह गुथ करके बनाया गया है, ब्रांडेड किया गया है, इसे ववन लक से जोड़ा गया है। मान्यता है कि इसके ट्रंक को इस तरीके से बाइंड करके जो हम लोग बांध लेते हैं, या आपको माली या नर्सरी में ऐसा बंधा हुआ मिल जाता है, तो कहते हैं लक को अंदर बांध दिया जाता है ताकि यह आपके घर ऑफिस में बना रहे। यह पौधा बिल्कुल लो मेंटेनेंस है और उनके लिए तो चांदी है जो कम देख रेख करते हैं लेकिन घर में अच्छा पौधा चाहते हैं। तो ये कम देख रेख वाला पौधा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों का पसंद किया जाने वाला पौधा है। चूँकि यह पौधा कम लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है, कम देख रेख में भी चलता है, मरते नहीं है, इसीलिए बिगनर्स के लिए बड़ा आसान पौधा है ला करके घर में रखना। यानी यह रेयर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल भी है, इजी भी है और मीनिंगफुल भी है यह पौधा। जैसा मैंने बताया, इनकी पत्तियों में 7-8 का भी कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वह भी बहुत अच्छे लक का साइन है। अगर हम बात करें इस पौधे की कितनी वेराइटीज़ हैं, बोटैनिकली तो इस पौधे की बहुत वेराइटी है नहीं, या एक ही एक है। लेकिन माली भैया हमारे नर्सरी में और जो इसके देख रेख करने वाले हैं, वो इसको इतने तरीके से, इतने स्पाइस में चेंज कर देते हैं। कहीं इनको नॉट वाला बना देंगे, कहीं कट वाला बना देंगे, और कहीं इसे 3 का 2 का इस तरह से भी बना बना के पौधे को बड़ा छोटा बना लाते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से आपकी नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। ब्रेडेड मनी ट्री जो चोटी की तरह बना देते हैं, इसका छोटा, पतला, मोटा हर तरह का आकार आपको मार्केट में मिल जाएगा। सिंगल ट्रंक वाले भी ये मिल जाते हैं आपको। यह बिल्कुल एक वाइल्ड लुक देता है और इसमें पत्तियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, घनी घनी सी, तो ये बहुत प्यारा लगता है देखने में। मल्टी स्टेम वाले भी इसकी एक वैरायटी मिल जाती है, जिसमें 3, 4, 5 इस तरीके से खड़ा बनाया आपने और उसके ऊपर पत्तियां लगी हुई प्यारी प्यारी सी, बिल्कुल आर्टिफिशियल सा लगता है लेकिन ये नेचुरल है। मिनी मनी ट्री भी बना देते हैं इसकी, वह भी छोटा सा पौधा आपके घर में जैसी यही है, छोटा सा पौधा लगा हुआ, ये भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। ट्रंक छोटी है और पूरे पत्तों से भरी हुई है। जहाँ इसको इस तरीके से चोटी बांधी जाती है और जो भी इसके साथ कलाकारी की जाती है, बहुत उसमें इसके बंधन बहुत ढीले रखे जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे वो बंधन टाइट होता जाता है और पौधा इस तरीके से प्यारा लगता है। किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए इस पौधे को नर्सरी से आपको खरीदते समय, हम इन पे कुछ बिंदुवार आपसे बातें करेंगे। सर्वप्रथम तो ये देखिए कि पौधे की पत्तियां हरी होनी चाहिए, गहरे हरे रंग की। इन पत्तियों में कोई दाग धब्बा या कोई किसी तरह का छेद ना हो पत्तियों में। छेद का मतलब है कि किसी कीड़े ने काट लिया हो या किसी फंगस वगैरह का अटैक ना हो, इस बात को भी आप ध्यान रखें। इस पौधे को जब भी आप खरीद करें नर्सरी से, तो थोड़ा सा हल्के हाथ से इसकी टहनियों को इस तरह दबा के देखें। ये बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। अगर कहीं इसकी टहनी में कुछ नरम सा महसूस हो आपको, तो उस पौधे को नहीं खरीदें। जैसे एडेनियम के कोडेक्स में कई बार आपने देखा होगा, अगर आपके पास एडेनियम है तो वो सॉफ्ट सा हो जाता है, फंगस उसमें लग जाता है। तो जब भी इस पौधे को भी आप खरीदें तो इस तरीके से इसकी टहनियों को थोड़ा दबा के देखें, बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, बोन की तरह, हड्डी की तरह, तभी इस पौधे को आप परचेज करें। थोड़ा ध्यान दें मिट्टी में भी कोई किसी तरह की बुरी स्मेल ना आती हो। बुरी स्मेल से मतलब है, आप ऊपर का तो पौधा देख चुके हैं, हो सकता है कि मिट्टी के अंदर इसकी जड़ों में कोई फंगस हो, सड़ रहा हो, तो वो भी आपको बदबूदार महक देगा। अगर आप इस मिट्टी को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा महंगा पौधा है, ये सब देख रेख करके अगर आप पौधे को घर में लाएंगे तो बेहतर है। इसके गमले को भी जब आप देखेंगे ना ध्यान से, तो कई बार इनकी जड़ें बाहर आ जाती हैं, वैसा पौधा न लें। इनकी जड़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। जड़ें बाहर आने का भी खतरा होता है पौधे के खराब होने का। और इस तरीके से जो इसकी बाइंडिंग है, जो चोटी बनी है, वो बेहतर बनी हो, टाइट हो। बिल्कुल देखिए, पतली भी है तो टाइट है, ये देखें आप, मोटी है तो भी बिल्कुल टाइट है। और यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो तार वगैरह से इसे बांध के टाइट किया गया। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें आप इस पौधे को खरीदते समय।
अव्वल तो आपको यह पौधा छोटे पॉट में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको रिपोर्ट करना है तो जैसे ये छोटा सा पौधा है तो इसी तरीके से 10 इंच के पॉट में रिपोर्ट कीजिए। जैसे जैसे ये बड़ा होगा उस वैसे वैसे इसके पॉट का साइज बनाते जाइए बड़ा। आप तुरंत ला करके इसको 20 इंच के पॉट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पॉट में आप लाए हैं उससे थोड़ा पॉट 2 इंच बड़ा पॉट में इसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करेंगे तो पॉटिंग सॉइल चाहिए आपको। पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, इसके पॉटिंग सॉइल में बिल्कुल ध्यान रखें और इसके पॉट के नीचे का ड्रेनेज होल का बिल्कुल ध्यान रखें, कतई बंद ना हो ड्रेनेज होल, और पॉटिंग सॉइल ऐसी हो कि पानी आए और निकल जाए। आप 20% इसमें परलाइट मिलाएं, 40% इसमें आप मिलाइए गार्डन सॉइल जो भी आपके पास मिलती हो आसपास में। आप इसमें 20% तो कम से कम मिलाइए कंपोस्ट, जो भी आपके पास आसपास में कंपोस्ट हो। काऊ डंग के बारे में मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं कि अगर अच्छा काऊ डंग आपके पास है तो ही मिलाएं, क्योंकि सड़ा हुआ अगर काऊ डंग नहीं है और कोई ताज़ा आपको दे देगा तो उसके सड़ने की संभावना होती है। और इसके लिए कोकोपीट मिलाइए 20%। अगर कोकोपीट की जगह कोकोनट हस्क मिल सके तो वह भी मिला सकते हैं आप, अन्यथा कोकोपीट भी मिलाइए। लेकिन कोकोपीट को अच्छी तरीके से भिगो करके थोड़ा हवा लग जाए तो मिलाइए। इन सबको मिला करके जो आप गार्डन सॉइल बनाएंगे इस पौधे के लिए बहुत अप्रोप्रिएट रहेगा, बहुत सही रहेगा। इस तरीके से आपने गार्डन सॉइल जो बनाया है इसमें ला के इस पौधे को लगा दिया। कई बार हम बता चुके हैं पौधे को रीपॉट करने का तरीका। चूँकि आपने गार्डन सॉइल बना लिया है, पॉटिंग इसके जो भी पॉट है इसका ड्रेनेज होल के ऊपर कोई ईंट का पत्थर का टुकड़ा रखिए और उस गार्डन सॉइल में इस पौधे को लाके बहुत धीमे से बहुत आसान तरीके से शाम के समय रीपॉट कीजिए और थोड़ा हल्का स्प्रे कर दीजिए पानी का, रख दीजिए इसे छायादार जगह में 8-10 दिनों के लिए। और अब हम बात करते हैं इस पौधे का केयर और मेंटेनेंस के बारे में। अगर हम बात करें इस पौधे को रोशनी कैसी चाहिए, लाइट कैसा चाहिए, देखिए इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। आप कहीं बाहर भी रखते हैं अगर तो शेड में रखिए, इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सूरज की किरणें इस पर अगर पड़ेंगी तो पौधे की पत्तियां बहुत जल्दी झुलस जाएंगी। अगर आप इसे बिल्कुल ऐसी जगह रख देंगे जहाँ बहुत धीमी रोशनी है चल तो वहाँ भी आपका पौधा जाएगा, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत धीमी हो जाएगी। तो इसे या तो अगर बाहर भी रखते हैं तो ग्रीन नेट के नीचे रखिए, बरामदे में रखते हैं तो छनी हुई धूप आती हो ऐसी जगह रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में इस पौधे को कभी नहीं रखिए। अगर हम बात करें इस पौधे की पानी का रिक्वायरमेंट, पानी कितना देना है, देखिए इनकी पत्तियों पे तो आप स्प्रे कर रहे हैं, इनकी टहनियों पे आप थोड़ा भिगो रहे हैं स्प्रे से, और इसकी मिट्टी को बिल्कुल चेक करें। देखिए मैंने इस मिट्टी को उठाई और इसमें हमारे हाथ में चिपकी नहीं, क्योंकि इसमें कोकोपीट भी है इसलिए भी नहीं चिपकती हाथ में, और इसके अंदर तो पानी का अंश है ही है। आपको जब लगे थोड़ा सूख रहा है तभी वाटरिंग कीजिए। ओवर वाटरिंग तो इस पौधे को अगर आपने कर दिया तो समझिए इस पौधे की मौत आप ले आए हैं। तो इसी हिसाब से देख के थोड़ा सहम के पानी डालिए। गर्मियों में सप्ताह में 1-2 दिन आप कीजिए, सर्दियों में तो हफ्तों आप पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा, और बरसात के दिनों में अंदर भी मॉइस्चर रहता है, घर के अंदर भी थोड़ा सा इस तरह का वेदर रहता है। पानी देने से पहले बहुत अच्छी तरह चेक कीजिए तभी वाटरिंग कीजिए इसे। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। इस पौधे को आप 2-3 महीने में एक बार मस्टर्ड केक को अगर भिगो करके उसकी टी बना करके इनके जड़ों में देते हैं हल्का हल्का बिल्कुल माइल्ड करके, तो इस पौधे को अच्छा लगता है। और सीवीड एक्सट्रैक्ट का अगर आपके पास लिक्विड है उसका भी 5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके इनकी जड़ों पे स्प्रे कीजिए, और यह महीने में एक बार भी करेंगे पौधे के लिए अच्छा है। मस्टर्ड केक के लिक्विड का स्प्रे 2 महीने में एक बार कीजिए, इस पौधे के लिए अच्छा है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पौधे में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, कभी भी कोई हैवी फर्टिलाइज़र इसको ना दें। बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र या फ्रीक्वेंटली बार बार देना हैवी फर्टिलाइज़र इनकी जड़ों को ख़राब करता है। कभी कभी 2-4 महीने में एक बार थोड़ा 1 चुटकी एंटी फंगल पाउडर जो भी आपके पास हो पानी में मिला के इनकी जड़ों के पास छिड़काव कर दीजिए, अच्छा चलेगा। एक बात आपको इस पौधे के बारे में पता है, यह पौधा अगर अच्छी देखरेख करें और ध्यान से लगाएं इस पौधे को तो यह पौधा तो 50-60 फीट तक ऊंचा जाता है, लेकिन हम लोग तो इसे इंडोर में रखते हैं और इंडोर में यह पौधा 4-6 फीट तक जाता है। वहीं तक आप मैनेज करते हैं, वहीं तक ये मेंटेन भी हो जाता है और वहीं तक इसको अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगर बात करें इस पर कीड़ों का अटैक बहुत कम रेयर देखा गया है। एफिड और मिलीबग कभी कभी इन पे अटैक करते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके पास नज़र आता है या आपने जहाँ रख रखा है वहाँ किसी और पौधे से उड़ के अगर कीड़े इस पे आ रहे हैं तो बहुत माइल्ड
5 ml 1 लीटर पानी में डाल करके कंसनट्रेट नीम ऑयल इनकी पत्तों पे छिड़क दें। हो सके 2-3 महीने में एक बार 5 ग्राम इप्सम साल्ट 1 लीटर पानी मिला के इनके पत्तों पर, इनकी टहनियों पर छिड़काव कर दें, जिससे इनके पत्ते और ब्राइट लगेंगे देखने में और प्यारे लगेंगे, इनका अपना रंग उभर के आएगा। अगर हम बात करें इस पौधे को प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। देखिए, जब पौधा बहुत बड़ा हो जाए अथवा कोई पत्ती इसकी किसी भी कारण से देखिए इस तरीके से पीली हो जाए तो आप इस पौधे की पत्ती को काट सकते हैं। ये टहनियाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तब इन टहनियों को आप काटिए, अन्यथा जल्दी इसकी प्रूनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जब ये टहनी काटी गई थी तो यहाँ से और पौधे निकले थे। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है इसकी प्रूनिंग की आवश्यकता इसे। जब ये काफ़ी बड़ा हो जाए तब ऐसा कीजिए आप। जैसा मैंने बताया, इस तरह से पत्तियां पीली हो जाए। क्यों होती हैं पत्तियां पीली इस पौधे की? ओवर वाटरिंग इसका मुख्य कारण है कि पत्तियां इनकी पीली हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। पुअर ड्रेनेज सिस्टम भी इसका एक कारण हो सकता है। आपने तो सही डाला पानी, मैंने सही डाल दिया था, लेकिन गमले के ड्रेनेज होल से पानी निकला नहीं, अथवा इसको आपने किसी ट्रे वगैरह में रख दिया है, इसका पानी निकल के उस ट्रे में चला गया और उसका पानी आपने फेंका नहीं ना। ऐसा ना करें। जब भी अगर इसे आप किसी ट्रे में रखते हैं तो जो पानी इसमें से उसमें निकले 24 घंटे के अंदर उस पानी को फेंक दें। नंबर 2, उस पानी में किसी भी तरीके से मच्छर, कीड़े वगैरह, डेंगू वगैरह के आने का भी संभावना होता है, तो जमा हुआ पानी इसकी ट्रे में कतई नहीं रहने दें। अगर यूं ही आपने सब कुछ देख रेख किया और इसकी पत्तियां फिर भी झड़ के गिर रही हैं, टूट के गिर रही हैं, हरी पत्तियां भी टूट के गिर रही हैं, तो एक कारण हो सकता है सडन ही कुछ आपने ऐसा कर दिया हो, इस पौधे को ऐसे से वैसे जगह हिला कर रख दिया हो जहां वेदर एटमॉस्फेयर बदल गया हो, तो ये शॉक भी इसे बर्दाश्त करने में समय लगता है, जल्दी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो ऐसा भी ना करें आप। या ऐसा भी हो सकता है कि जहां आपने रखा है गहरी धूप है, वहां पर सनलाइट तेज है, वहां गलती से आपने रख दिया, तो भी इनकी पत्तियां अपने आप झड़ने लगती हैं। आपको एक बात पता है इस पौधे के बारे में? ये जब बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे फल भी देते हैं। वाइल्ड फ्रूट इसके कोकोनट की तरह आते हैं और एक फल के अंदर लगभग 10 से 25 तक के खाने वाले ईडेबल नट्स होते हैं और जिनका स्वाद पीनट की तरीके से बताया जाता है। लेकिन यह इंफॉर्मेशन बॉटनिकल रिसर्च से पता चली है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में इस फ्रूट को कंज्यूम नहीं किया जाता है। अगर हम वास्तु और फेंग शुई की बात करें इस पौधे के बारे में, तो वास्तु और फेंग शुई दोनों ही शास्त्र इस पौधे को गुड लक मानता है, लक्की मानता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो करियर में ग्रोथ होता है और प्रॉस्पेरिटी आती है। ऑफिस में इसे अपने हाथ के लेफ्ट साइड में अगर रखते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। और फेंग शुई के अनुसार मनी ट्री वेल्थ कॉर्नर या साउथ ईस्ट में रखा जाता है। यह स्टैग्नेट एनर्जी को रिमूव करके एक्टिव पॉजिटिव चाई क्रिएट करता है, इसीलिए इसे प्रॉस्पेरिटी प्लांट माना गया है। और एक जानकारी आपको है, इस प्लांट को प्लांट ऑफ एबेंडेंस भी कहा जाता है। इनकी टहनियों से ये जो पत्तियां निकल रही हैं, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, 5 की जगह कई बार 7 भी हो जाती हैं। और इन 7 पत्तों वालों को बहुत खास तौर से लक्की माना जाता है। रेयर है, कम होती है, इसलिए भी मैंने इस पौधे के बारे में आपको इतना कुछ बताया। इसकी खूबसूरती, फेंग शुई, वास्तु सभी कुछ बताया। इस पौधे को हमारे त्योहारों में, फेस्टिवल में बहुत मान्यता है इसकी। ऐसा क्यों है? इसे बहुत सराहा जाता है हमारे फेस्टिवल में, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ऐसा कुछ भी हो, न्यू ईयर हो, वहाँ भी इस पौधे की बहुत मान्यता है। हमारे फेस्टिवल्स में, त्योहारों में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और न्यू बिगिनिंग का सेलिब्रेशन किया जाता है और यह पौधा इन तीनों का परफेक्ट सिंबल है। इसीलिए इस पौधे को त्योहारों में घर में सजाया जाता है। हमारे घर के लिविंग रूम में, घर के एंट्रेंस में, कार्यालय, ऑफिस के टेबल पे, यहाँ तक कि पूजा रूम में भी इस पौधे को रखना शुभ माना जाता है। यह फेस्टिव ओकेजन के लिए परफेक्ट क्यों है? क्योंकि यह वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। हमारे घरों में गुड लक को इनवाइट करने वाला प्लांट है। इनकी पत्तियां एवरग्रीन शाइनिंग होती रहती हैं, जो हमारे फेस्टिव डिकोर को इन्हेंस करती हैं। यह गिफ्टिंग के लिए भी प्रीमियम चॉइस है, खास करके दीपावली में, क्रिसमस में, गुड़ी पड़वा में। और यहाँ तक कि कोई अपना नया कार्यालय बना रहा है, किसी ने अपना नया घर बनाया है, आपके मिलने जुलने वालों ने, वहाँ ये पौधे की गिफ्टिंग कीजिए। बहुत प्यारी गिफ्ट है ये। फेस्टिवल में इसे गुड फॉर्चून ट्री के नाम से भी गिफ्ट किया जाता है। इसको आप वहाँ भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत प्यारा पौधा है।
आपको क्या यह पता है इस पौधे के बारे में? यह पौधा नासा की एयर क्लीनिंग स्टडी में इस पौधे को मान्यता नहीं है, लेकिन कई हॉर्टिकल्चर स्टडी में इसे फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन एब्जॉर्बिंग प्लांट माना गया है। आज हमने आपसे बात किया मनी ट्री पखीरा के बारे में, सारी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की। क्या आपके पास ये पौधा है या इस तरह की आपको जानकारी थी वास्तु के बारे में? इस पौधे को कैसे हम रख रखाव करें और कैसे देख रेख करें, हमारे घर में पॉजिटिविटी और गुड एनर्जी लाए, ऐसी सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। अपने उन मिलने जुलने वालों को जो इस तरह के पौधे के बारे में और जानकारी रखते हैं, मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। आप कमेंट में अवश्य लिखें क्या आपने इस पौधे को रखा है और किसी तरीके से धोखा हो गया है इसके रख रखाव में। इस तरह के एग्जॉटिक प्लांट के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए गार्डनिंग कीजिए, हैप्पी रहिए, अपने गार्डन के साथ हरे भरे रहिए। गुड लक।